राधा स्वामी जी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं सभी धर्मों का कर्मकांड अंधा और गुमराह करने वाला होता है। वह कोई भी धर्म क्यों ना हो, क्या अपना क्या किसी अन्य का। जहाँ तक भले बुरे या पाप और पुण्य के निरर्थक होने का प्रश्न है, यह संभव है जब आप एक राज्य की सीमा से निकलकर दूसरे राज्य में चले जाएं, तो पहले राज्य के नियमों के अंतर्गत किए गए कर्मों का हिसाब दूसरे राज्य के नियमों के अंतर्गत नहीं पूछा जाता। जब तक आप यहाँ काल के साम्राज्य में हैं, आप जो कुछ भी करेंगे उसका हिसाब देना होगा। परंतु आप अगर एक बार दयाल की सीमा के अंदर चले जाते हैं, तो फिर कौन आपको छू सकता है। पर यह तभी होगा जब आप काल की सीमा को पार कर लेंगे। इसके पहले किसी ऐसा कहना केवल एक छोटी बात होगी। आज का सत्संग की वीडियो परमार्थी पत्र भाग दूसरा राधा स्वामी सत्संग व्यास से ले जा रही है। वाणी श्री सावन सिंह जी की है। तो वीडियो पे आते हैं। जब आप नाम की कमाई करते हैं, यानी सुरत शब्द योग का अभ्यास करते हैं, तब कर्मों का खाता फट ही जाता है। सच तो यह है कि हम अज्ञानी मनुष्य गुरु की महान शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। यद्यपि वे किसी चमत्कार या रिद्धि सिद्धि को अपने पास भटकने नहीं देते। उन्हें स्वीकार करने और उनके प्रयोग करने की बात तो दूर रही। अगर गंदगी हटानी होती है तो हम लोग स्वयं नहीं हटाते, बल्कि भंगियों के द्वारा ही उसे हटवाते हैं। अगर संतजन इन शक्तियों का प्रयोग करें तो सारी दुनिया उनको पीछे दौड़ने लगेगी। काल ने अकाल पुरुष से 3 वरदान प्राप्त किए हैं। पहला, संतजन अपनी अद्भुत शक्ति से करामात दिखाकर लोगों को प्रभावित ना करें। दूसरा, इस दुनिया का कोई भी मनुष्य अपने पिछले जीवन का हाल कुछ भी ना जान सके। यदि हमको पता हो जाए कि कौन कौन से पाप कर्म हमने पूर्व जन्म में किए हैं, जिसकी सजा इस जन्म में भुगत रहे हैं, तब स्वाभाविक ही फिर उन कर्मों को हम दोबारा नहीं करेंगे। तीसरा, जिस हालत में जीव को रखा जाए उसी हालत में वह संतुष्ट रहे। उदाहरण, सुअरों को देखिए, क्या वे मरना चाहते हैं? वे अपनी उसी जिंदगी से चिपके रहते हैं। अगर संत कुछ करामात दिखाकर लोगों को अपना शिष्य बनाना चाहें तो सारी जनता उनके पीछे दौड़ेगी, क्योंकि उनके लिए कहीं किसी मुर्दे को जीवित करना, कहीं किसी अंधे को आंखें देना इत्यादि कोई मुश्किल काम नहीं। पर नहीं, संतों का मार्ग यह नहीं है। फिर भी यह सत्य है कि जहाँ भी इत्र की दुकान होगी वहाँ का वायुमंडल सुगंध से भर जाएगा। इसी तरह जहाँ कहीं भी संत रहते हैं, भले ही वे कुछ करामात ना दिखलाएं, फिर भी लोग जान जाते हैं कि उनमें कुछ असाधारण शक्ति है। आपको पता होगा कि गुरु सावन सिंह जी की टांग किस तरह टूट गई थी। यह एक लंबी कहानी है और मैं इसे कई बार सत्संग में बता चुका हूँ। प्रति रविवार को बाबा जी के दर्शन के लिए जाता था। एक दिन आपने आने की मनाही कर दी और कहा, तुम सीधे चले जाना, यानी गांव में अपनी माताजी से मिलकर मैं सीधे पहाड़ पर जहां वह नौकरी करता था चला जाऊं और ब्यास में ना रुकूं, जैसा कि मैं अक्सर किया करता था। जब ट्रेन ब्यास स्टेशन पर पहुंची तब मैंने देखा कि बाबा जी महाराज यानी जयमल सिंह जी प्लेटफार्म पर खड़े थे। ऐसा मालूम पड़ता था कि आप कुछ बोलना चाहते थे पर खामोश रहे। सावन सिंह जी बताते हैं कि मैं सीधे पहाड़ पर चला आया और अपने काम पर हाजिर हो गया। यह मेरी आदत थी कि चलते हुए अपने घोड़े की गर्दन के बाल पकड़कर मैं उस पर सवार होता, परंतु मेरे नौकर ने मेरी गैर हाजिरी में बिना मुझसे पूछे ही घोड़े की गर्दन के बाल काट डाले थे। मैंने यह देखा नहीं और जैसे ही बाल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाकर कूदा कि मेरे हाथ फिसल गए और मैं गिर पड़ा और मेरी टांग की हड्डी टूट गई। यह टूटना पीड़ाजनक अवश्य था, परंतु उससे भी ज़्यादा पीड़ा की बात यह थी कि मैं मलमूत्र त्यागने में भी असमर्थ था। डॉक्टरों ने यहाँ तक सोचा कि मेरे जिंदा रहना कठिन है। एक मुसलमान ओवरसियर जो कि मेरे ज़िले के थे, इस घटना की सूचना मिलने पर मेरे पास आए और बोले, मैं आपके घर का ही अपना आदमी हूँ और आपके ही इलाके का हूँ। मुझे बताइए
कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैंने कहा, मेरे लड़के यहाँ से 8 मील दूर तक स्कूल के छात्रावास में रहते हैं और वहीं पढ़ते हैं। मैं यह नहीं चाहता कि उन लोगों को इस दुर्घटना की खबर मिले, परंतु मेरी इच्छा है कि आप बाबा जी महाराज को एक तार दे दें। उसने तार भेज दिया। जब बाबा जी महाराज को तार मिला तो उन्होंने कहा, अगर प्रभु की इच्छा उसे ले जाने की है तो ले जाए, परंतु उसे नाम तो मिल गया है। पर मेरी सत्संगी बहन बीबी रुक्को ने उनसे मेरे लिए प्रार्थना की। यह बाबा जी महाराज की आदत थी कि जब कभी भी किसी विशेष घटना घटने वाली होती थी तो आप भजन पर बैठ जाते थे और फिर जो कुछ भी आपके अंदर से हुक्म मिलता था उसे बता देते थे। आप करीब करीब रात्रि के 8 बजे या कुछ उससे पहले भजन पर बैठ गए। करीब 3 बजे प्रातःकाल अपनी बीबी रुक्को को बुलाया। बीबी ने विनती की, महाराज जी खाना ले आऊं? बाबा जी ने फरमाया, नहीं, तुमने अपने भाई सावन सिंह के बारे में पूछा था। तुम उनको लिख सकती हो कि अभी उनके जाने का वक्त नहीं है, पर उनके कर्म बड़े ही भारी थे। उनको यह कष्ट 5 वर्षों तक भुगतना पड़ता, परंतु अब हमने यह तय किया है कि इसको 5 महीने में भुगताया जाए। क्या वह थोड़ी रियायत है? मैं अभी उनके पास नहीं जाऊंगा। जब उनको अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी तब मैं ही जाऊंगा, पर इस समय तुम उनके तार का जवाब दे दो। जिस क्षण बाबा जी का तार मिला उसी क्षण से मेरी पखाने पेशाब की तकलीफ दूर हो गई। संत दया करते हैं परंतु उसका जिक्र कभी नहीं करते। जब मैं ऐसी हालत में अस्पताल में बीमार था, मुझे रुपए पैसे की भी हानि सहन करनी पड़ी। मेरे सब डिवीजन का भत्ता, घोड़े का भत्ता, आधा वेतन बंद हो गया। चीफ इंजीनियर मुझ पर बड़ा ही मेहरबान था। उसने कहा, अगर आप डांडी में बैठकर भी प्रत्येक दफ्तर आए तो मैं आपको ड्यूटी पर मानूंगा। लेकिन मुझे बहुत ही डर और शंका थी कि कमज़ोर होने के कारण कहीं पैर फिसल ना जाए और दूसरी दुर्घटना ना हो जाए। इस पर चीफ इंजीनियर ने मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दी। फिर मुझे शक था कि मैं 1 महीने के बाद काम करने के लायक हो सकूंगा या नहीं। दूसरे दिन मैंने कमांडिंग इंजीनियर से भेंट की तो उसने कहा, आपको केवल 1 महीने की छुट्टी मिल रही है। इसके लिए पहले ही बाबा जी महाराज मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने फरमाया था कि आप केवल 1 महीना और मैं अपने काम से गैर हाजिर रहूँगा। पर मेरे लिए इस पर विश्वास करना कठिन था। आखिर महीना खत्म हुआ और बाबा जी महाराज की चिट्ठी आई जिसमें लिखा था, हम लोग इस संसार में कोई अपना काम करने तो आए नहीं हैं, बल्कि यहाँ हुजूर महाराज जी के हुक्म से आए हैं। अगर उनकी मौज होगी तो वे हमसे काम ले लेंगे। संतों की पहुँच या शक्ति का वर्णन करना असंभव है। हमें पूरा विश्वास है कि अगर गुरु चाहे तो एक पत्थर से भी अपना काम करा सकते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। राधा स्वामी जी।